जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए डीएससी की नई भर्ती निकाली गई है, तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें, आपको इस तरह के अपडेट बहुत समय भी मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं री इनरोलमेंट इनटू डीएससी ओआर, यानी ओआर के लिए है, और ये जो भर्ती है एमईजी एंड सेंटर में है। ये जो डीएससी की भर्ती होगी 18 दिसंबर 2024 को होगी, और रिपोर्टिंग जो टाइम दिया गया है यहाँ पे, रिपोर्टिंग का जो डेट है 17 सितंबर 2024, यानी 17 तारीख शाम को 4 बजे तक आपको एमईजी एंड सेंटर बेंगलुरु में पहुंच जाना होगा। ये जो भर्ती होगी सिपाही जीडीओ, सिपाही क्लर्क एसडी के लिए है, और ये सिर्फ है एमईजी ईएसएम के लिए। यानी ये जो भर्ती है मद्रास इंजीनियर ग्रुप रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों के लिए है। यहाँ पे एजुकेशन बताया गया है कि 10th पास होना चाहिए, या फिर 10th नहीं है, कम से कम 10th नहीं है, 10th से अबव भी हो सकता है। एसी थर्ड जो कि नॉन मैट्रिक है उनके लिए। एज यहाँ पे बताई गई है सिपाही जीडी के लिए 46 ईयर है, और सिपाही क्लर्क एसटी के लिए 48 ईयर है। अभी करेक्टर यहाँ पर एग्जाम्पलरी या वेरी गुड दोनों में से कोई भी हो सकता है, वेरी गुड से कम नहीं होना चाहिए। अभी डिसिप्लिन के बारे में जो बताया गया है वैसे आप लोगों को पता होगा, जो डीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो डीएससी से संबंधित भर्ती देख रहे हैं, कि एसम एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है। सबसे पहले कि मोर देन 2 रेड इंक एंट्रीज ड्यूरिंग रिटायर फॉर्मर सर्विस के दौरान 2 रेड एंट्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा पनिशमेंट अंडर आर्मी एक्ट जो यहाँ पे बताया गया है सेक्शन 34, 35, 36, 37 एंड 41(2) ऑन एक्टिव सर्विस, इस एक्ट के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे कि पनिशमेंट अवॉर्डेड रेड और ब्लैक इंक एंट्री इवन एक्स्ट्रा गार्ड एंड ड्यूटीज आर्मी एक्ट सेक्शन 48 इन द लास्ट 5 ईयर्स ऑफ फॉर्मर सर्विस के दौरान नहीं होना चाहिए। रेड और ब्लैक इंक एंट्री एक्स्ट्रा गार्ड ड्यूटी जो कि आर्मी एक्ट सेक्शन 48 है। नेक्स्ट है कि नो रेड इंक एंट्री इन लास्ट 3 ईयर्स ऑफ फॉर्मर सर्विस, यानी कि जो लास्ट आपने सर्विस की है उस ड्यूरेशन में जो 3 साल पीछे के हैं उसके दौरान कोई भी रेड एंट्री नहीं होनी चाहिए। मेडिकल जो कैटेगरी यहाँ पे है सेफ 1 होना चाहिए। ये दूसरा है कि ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स ऑफ फॉर्मर सर्विस प्रोसीडिंग द डेट ऑफ डिस्चार्ज ड्यू टू द एल्कोहलिक डिपेंडेंसी सिंड्रोम्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट इनटू डीएससी, यानी कि लास्ट 5 ईयर्स के दौरान फॉर्मर सर्विस में जो डेट ऑफ डिस्चार्ज आपका एल्कोहलिक डिपेंडेंसी सिंड्रोम से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। गैप जो पीरियड है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो गैप पीरियड है, यानी रिटायर होने से लेकर डीएससी भर्ती तक कितना गैप सिपाही जीडी में होना चाहिए और सिपाही क्लर्क में कितना होना चाहिए। तो सिपाही जीडी में तो बताया गया यहाँ पे कि आप जब से रिटायर हुए हैं और डीएससी भर्ती तक 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और सिपाही क्लर्क के लिए 5 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कॉज ऑफ डिस्चार्ज के बारे में बताया गया है कि आर्मी पर्सनल जो भी हैं, आपका जो डिस्चार्ज है इसके अंतर्गत आना चाहिए। जहाँ पे आप यदि अपनी डिस्चार्ज बुक ओपन करेंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है कॉज ऑफ डिस्चार्ज, तो ये आप वहाँ पे देख सकते हैं। आर्मी एक्ट 13 अंडर ब्रैकेट 3 आइटम 3 इस तरह से लिखा होगा। यदि आप इसके अंतर्गत डिस्चार्ज आए हैं तो तभी आप इन वैकेंसीज़ के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, जब भी आप वहाँ पर जाते हैं तो ये आपको डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। सबसे पहले कि डिस्चार्ज बुक इन ओरिजिनल, दूसरा है कि सिविल ऑब्लिक मिलिट्री एजुकेशन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल। नेक्स्ट है कि एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस बॉन्ड इन ओरिजिनल आपको ले जाना होगा। 5 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स आपको ले जाने होंगे जो कि वाइफ के साथ होंगे। सिंगल फोटोग्राफ्स 5 आपको ले जाने होंगे, और फोटोग्राफ्स ऑफ इंटायर फैमिली के वो भी आपको 5 ले जाने होंगे। नेक्स्ट है कि फ़ोटोकॉपी ऑफ पैन कार्ड सेल्फ एंड वाइफ एनओके, तो फ़ोटोकॉपी आपका खुद का और वाइफ का या फिर एनओके का भी आपको ले जाना जरूरी है। फ़ोटोकॉपी जो कि आधार कार्ड सेल्फ का, वाइफ का या एनओके का। पुलिस वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट डली साइंड बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑनलाइन, तो ये आपके पास भी होना चाहिए। पीपीओ आपके पास होना चाहिए। तो जो भी इन वैकेंसीज़ के लिए जाना चाहते हैं एमईजी ईएसएम सिपाही जीडी और सिपाही क्लर्क जो एलिजिबल हैं वो जा सकते हैं एमईजी सेंटर बेंगलुरु में, यानी मद्रास इंजीनियर ग्रुप
का जो सेंटर है बेंगलुरु में है, और 17 सितंबर 2024 तक आपको शाम को 4 बजे तक वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि जो भर्ती है 18 सितंबर 2024 को होगी और एविजिएंट सेंटर बेंगलुरु के अंतर्गत की जाएगी। अभी तक इतना ही। जय हिंद।